क्या कभी सोचा है कि दुनिया में हर साल लाखों जानें ऐसी बीमारियों से चली जाती हैं जिन्हें आसानी से रोका जा सकता था? नमस्कार। आज हम मानव रोगों के इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं, और वो भी कुछ ऐसी सरल और दमदार तरकीबों के साथ जिनसे अपनी और अपनों की सेहत का ख्याल रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो सवाल ये है कि हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्या? क्या वो बाहर का प्रदूषण है या फिर जंक फूड? असल में जो सबसे बड़ा खतरा है वो कई बार हमारे शरीर के अंदर ही छिपा होता है, और यही जवाब हमें सीधा लेकर आता है बीमारियों के टॉपिक पर, जो हमें अंदर बाहर हर तरह से परेशान करती हैं। तो आज के सफर में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये मानव रोग आखिर हैं क्या, फिर उनके दो मुख्य प्रकार संक्रामक और असंक्रामक को समझेंगे। ये फैलते कैसे हैं, और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनसे बचा कैसे जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। किसी भी बीमारी से लड़ने से पहले ये जानना तो बनता है कि आखिर रोग या बीमारी कहते किसे हैं। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो रोग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा शरीर या उसका कोई हिस्सा ठीक से काम नहीं कर पाता, मतलब उसका नॉर्मल फंक्शन बिगड़ जाता है। जैसे मान लीजिए, दिल का काम है खून पंप करना, और अगर वो ये ठीक से ना कर पाए तो ये एक दिल का रोग है। बस इतनी सी बात है। अब बीमारियों की इस बड़ी दुनिया को समझने के लिए साइंटिस्ट ने इन्हें मोटे तौर पर दो ग्रुप्स में बांटा है, और ये बंटवारा इन्हें समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ये हैं वो दो मुख्य श्रेणियां। एक है संक्रामक रोग, मतलब वो बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे तक फैल सकती हैं, जैसे सर्दी जुकाम। और दूसरी तरफ है असंक्रामक रोग, जो एक से दूसरे को नहीं लगते, जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है। चलिए, अब आते हैं आज के सबसे मजेदार हिस्से पर। क्या संक्रामक रोगों के कारणों को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है? तो हमारे पास एक ऐसी मास्टर ट्रिक है जो सब कुछ एकदम आसान कर देगी। ये रही हमारी मास्टर ट्रिक, VG-FAPRO। बस ये 4 अक्षर याद रख लीजिए और संक्रामक रोग फैलाने वाले 4 बड़े विलन हमेशा याद रहेंगे। तो चलिए इस कोड को तोड़ते हैं। VG-FAPRO में सबसे पहला V, इसका मतलब है वायरस यानी विषाणु। ये इतने छोटे होते हैं कि दिखते भी नहीं, और जिंदा रहने के लिए हमारे ही शरीर के सेल्स पर कब्जा कर लेते हैं। अब वायरस से होने वाली बीमारियों को याद रखने की भी एक अलग ट्रिक है, कोरे ए है। चलिए इसको डिकोड करते हैं। को से हुआ कोविड-19, जो हमारे फेफड़ों पर असर करता है। रे से रेबीज, जो जानवरों के काटने से फैलता है और सीधा दिमाग पर हमला करता है। ए से एड्स, जो हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को ही कमजोर कर देता है। और है से हेपेटाइटिस, जो हमारे लिवर को बीमार करता है ना एकदम आसान। हमारी मास्टर ट्रिक में अगला है जी से मतलब है बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ये सिंगल सेल वाले जीव होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनसे होने वाली ज्यादातर बीमारियों का इलाज एंटीबायोटिक से हो सकता है। और बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के लिए ट्रिक है टी को। पहले टी से ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, ये फेफड़ों की बीमारी है। दूसरे टी से टाइफॉइड, जो गंदे खाने या पानी से होता है और इसमें तेज बुखार आता है। और को से कॉलेरा, मतलब हैजा, जिससे शरीर में पानी की बहुत कमी हो जाती है। अब चलते हैं VG-FAPRO में फा पर। तो फा का मतलब है फंगस यानी कवक। ये पौधे जैसे जीव होते हैं जो नमी वाली जगहों पर पनपते हैं और अक्सर हमारी स्किन पर इन्फेक्शन करते हैं। फंगल इन्फेक्शन के लिए तो बहुत ही सीधी साधी ट्रिक है, दाखा। दा से दाद, जिसमें स्किन पर गोल गोल रैश हो जाते हैं, और खा से खुजली। ये दोनों ही बहुत कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स है। और हमारी मास्टर ट्रिक का आखिरी हीरो है प्रो, जिसका मतलब है प्रोटोजोआ। ये भी सिंगल सेल वाले जीव हैं, लेकिन बैक्टीरिया से थोड़े बड़े होते हैं, और ये अक्सर गंदे पानी या फिर मच्छर जैसे कीड़ों से फैलते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों को याद रखने की ट्रिक है एम से मलेरिया, जो मच्छर के काटने से होता है और जिसमें ठंड लगकर तेज बुखार आता है। और ए से अमीबियासिस, जो गंदे पानी से होता है और पेट खराब कर देता है। तो ये रहा एक क्विक रिकैप। वायरस के लिए कोरे है, बैक्टीरिया के लिए टी को, फंगस के लिए दाखा और प्रोटोजोआ के लिए म। इन आसान ट्रिक से अब इन बीमारियों के कारण कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। चलिए अब संक्रामक रोगों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और असंक्रामक रोगों को समझते हैं। याद है ना, ये वो बीमारियां हैं जो फैलती नहीं हैं, बल्कि हमारे लाइफस्टाइल, हमारे जीन्स, मतलब अंदरूनी वजहों से होती हैं। इनके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, कु ही जे गा।
कू से कैंसर यानी शरीर की कोशिकाएं बेकाबू होकर बढ़ने लगती हैं। ही से हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारियां। जे से डायबिटीज यानी मधुमेह, जिसमें शरीर में शुगर का बैलेंस बिगड़ जाता है। और गा से जेनेटिक डिसऑर्डर यानी वो बीमारियां जो हमें विरासत में मिलती हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि बीमारियां क्यों और कौन-कौन सी होती हैं, पर ये फैलती कैसे हैं, खासकर संक्रामक वाली। आइए इसे समझने के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं। रोगों के फैलने की ट्रिक है वापाकीसन। वा मतलब वायु यानी हवा से फैलने वाले रोग, पा मतलब पानी यानी गंदे पानी से, की से कीट जैसे मच्छर या मक्खी, और सन से संपर्क यानी किसी बीमार व्यक्ति को छूने या उनके पास रहने से। देखिए, बीमारियों के बारे में जानना तो ठीक है, पर असली सवाल तो ये है कि हम इनसे बचें कैसे। तो अब बात करते हैं एक्शन प्लान की, वो कुछ आसान से कदम जो हमें एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। और बचाव के लिए हमारी आखिरी और सबसे जरूरी ट्रिक है स्व टी सा टी। पहला कदम स्व यानी स्वच्छता, साफ सफाई रखना। दूसरा टी मतलब टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन, जो हमें खतरनाक बीमारियों से बचाता है। तीसरा सा मतलब साफ पानी पीना। और चौथा टी यानी समय पर इलाज। अगर कोई दिक्कत हो तो उसे टालना नहीं है। ये 4 कदम ही अच्छी सेहत की चाबी हैं। तो अब जब बीमारियों की ये सारी चाबियां हाथ लग गई हैं, तो असली सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी रोज की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जाएगा। आज ही कोई एक छोटा सा बदलाव करके देखिए, शायद हाथ धोना हो या एक ग्लास ज्यादा पानी पीना। हर छोटा कदम हमें एक सेहतमंद कल की ओर ले जाता है। इस पर जरूर सोचिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने की लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।